यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विशाल निःशुल्क हृदय रोग शिविर का आयोजन होगा। देश में हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। चलता रहे मेरा दिल के तहत वॉकथॉन को सुबह अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वॉकाथॉन में डॉक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर सिटीजन, ग्राम प्रधान और एनजीओ आदि भी शामिल थे। प्रतिभागियों को टी-शर्ट और जलपान प्रदान किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन के बाद एक इंटरेक्टिव सेशन में हार्ट अटैक की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों पर चर्चा की गई। इस चर्चा को फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी, जनरल मैनेजर डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर राहुल रंजन की ओर से संबोधित किया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए। इसके उपरांत हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितिन चौधरी ने बताया कि यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य पर 29 सितंबर को सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक विशाल निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में चिकित्सक परामर्श, ईसीजी, शुगर की जांच, बीपी की जांच, बीएमआई जांच निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर शशांक सेठ आदि हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। केयर देखी है और कोशिश करता हूँ कि जो भी बेस्ट मेडिकल केयर है वो हम यहाँ झांसी में अपने लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को दे पाएँ। डॉक्टर राहुल रंजन जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारे मरीजों की जान बचाई है, पीटीसीए करते हैं, स्टंट डाले हैं और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बचाए, मतलब लोगों को बचाया है जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, इनकी बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर शशांक जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और जितनी भी मेडिकल मैनेजमेंट है, चीज़ें पेशेंट के हिसाब से अच्छी रहें, मेडिकली उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, वो इंश्योर करते हैं डॉक्टर शशांक। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राहुल रंजन से कि वो वर्ल्ड हार्ट डे के बारे पे अपना पॉइंट रखें। तो आज वर्ल्ड ने इसलिए ऐसा प्रोग्राम किया कि ये अवेयर करा सकें, अवेयर करा सकते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। जो भी बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया और व्यायाम हो गया, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, आजकल कोई एक्सरसाइज कर नहीं पाता। अगर सब चीज़ें सही रहती तो मानसिक तनाव काफ़ी अधिक रहता है। तो हेल्थ में ये सारी चीज़ें आती हैं। मानसिक तनाव हमको कैसे दूर करना चाहिए, खान पीन कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करना है। तो इन सब के बारे में चाहता हूँ लोग अवेयर हों, ताकि अच्छी लाइफ स्टाइल हो और ये बीमारी से उस स्टेज तक पहुँची ही न कि लोगों की जान जा सके। तो इसका उद्देश्य, आज का उद्देश्य ये है कि हमको रोकथाम करना है हार्ट के बीमारियों को, ना कि जब बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तब। उन सारी चीज़ों के लिए तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी पूरी कार्डियक टीम हो गया, पूरा हॉस्पिटल हो गया, वो 24 आवर अवेलेबल है कि अगर सब कुछ करने के बाद भी कोई दिक्कतें होती हैं या किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उन सब चीज़ों के रोकथाम के लिए हम तो उपस्थित हैं। लेकिन हम एक्चुअली कई बार होता है कि किसी को मान लीजिए पहले हार्ट अटैक आए हुए और उनको स्टेंट लगे हुए हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक, दवाइयाँ रेगुलर खाते ना रहना है, कि दवाइयाँ कभी छोड़नी नहीं। अगर मान लीजिए कि दवा की दिक्कतें हो रही कि सर मेरे पास पैसे का अभाव है या दवाइयाँ थोड़ी महंगी पड़ रही या आप चाह रहे कि दवाइयाँ थोड़ी कम हो, तो ये डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो उसके अल्टरनेटिव हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं खाने तो एटलीस्ट ये दवाइयाँ खाइए ताकि दिक्कतें ना हो, छोड़ ना दें दवाइयाँ। और अगर दवा छोड़ते हैं तो उसमें ब्लड थिनर चलते हैं जिनको एंटीप्लेटलेट बोलते हैं। तो जब हमेशा उसको लाइफ टाइम खाने रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम खाना रहता है और विद टाइम में वो डोजेज डिक्रीज होते रहते हैं कि हम डोज डिक्रीज कर देते हैं। अगर आप वो दवाइयों को छोड़ देंगे वो, तो जो स्टेंट लगे हुए हैं वो दोबारा से बंद हो जाएंगे वो। और दूसरी है कि लाइफ स्टाइल हमको मेंटेन करना है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट किए पेशेंट का, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था और हम लोगों ने उनको इलाज किया, एंजियोप्लास्टी हुई या जो भी मैनेजमेंट था सब कुछ करके हम लोग भेज दिए। अब बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब मेरा सब कुछ इलाज हो गया, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दवा वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और जैसा लाइफ स्टाइल पहले था वो लाइफ स्टाइल वैसे ही, इरेगुलर खाना, स्लीप इनएडिक्वेट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो पेशेंट है वो हाई रिस्क हैं कि उनको दोबारा से ब्लॉकेज आएंगे और जो स्टेंट लगे हुए वो भी बंद होने के काफ़ी हाई चांस हैं। तो जो हमारे यहाँ भी पेशेंट, इसको लेके क्या कहना चाहिए? सर, ये यथार्थ हॉस्पिटल ने विश्व हृदय रोग दिवस के
लिए जागरूकता अभियान चलाया था आज, जिसमें हमने एक रैली करी थी, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में रैली की गई थी, और जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि अपने हृदय से संबंधित जो उनको सिम्टम्स आते हैं या जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको हल्के में ना लें, और अगर उनको ऐसा लगता है, सांस फूलती है, पसीने आते हैं या सीने में दर्द या जलन जैसी शिकायत होती है, तो उसके लिए अस्पताल जाएं और लोगों को दिखाएं। इसी संदर्भ में हम लोग कल एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित कर रहे हैं, जो मुफ्त में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, जिसमें हृदय से संबंधित कुछ बीमारियों की जांच की जाएगी, और अगर कुछ गंभीर बीमारी समझ में आती है पेशेंट की, तो फर्दर जांचों पर हम 50% की छूट देंगे। कल जो कैंप लगाया जाएगा उसमें जो हृदय रोग विशेषज्ञ का परामर्श है वो निःशुल्क रहेगा, बाकी जांचें भी निःशुल्क रहेंगी हृदय से संबंधित, और जो एंजियोग्राफी है वो हमारी मात्र 5,000 रुपये में हम लोग करेंगे, जो कि बाकी जगह 12 से 15,000 रुपये में की जाती है, वो यथार्थ में मात्र 5,000 रुपये में की जाएगी। और ये एंजियोग्राफी जो है ये दिसंबर 2024 तक 5,000 रुपये में ही की जाएगी। क्या टाइमिंग होगा सर इसका? सर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंप का टाइमिंग रहेगा हमारे अस्पताल के अंदर ही। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहला है कि व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हम घर पर ही बैठे रहते हैं, अपने काम से आते थक जाते हैं और अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी हमको समय मिलता है तो 30 से 45 मिनट हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। वो जो पेशेंट हमारे रहते हैं उसको बताते हैं किस तरह का एरोबिक एनारोबिक कैसा एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे डाइट अगर आप वेजिटेरियन है तो किस तरह की डाइट खाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कैसा डाइट, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है।